नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉटलाइन। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हॉलैंड में दो बच्चे पैदा हुए, ट्विन्स। तो एक का नाम था विंसेंट और दूसरे का नाम बाद में थियो रखा गया। दोनों के वर्थ में 1 मिनट का फ़र्क था। तो ये बच्चे फिर बड़े हो गए और बाद में ये फैमिली शिफ्ट हो गई फ्रांस में। और जब अब ये अमीर लोग तो थे नहीं, इनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी। तो रोज़ काम करते और उससे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। तो एक दिन अब जब थोड़े बड़े हो गए तो विंसेंट जो था वो काम करने चला गया कोल माइंस में। तो फ्रांस की ही कोल माइंस में विंसेंट काम करता था और जो थियो था वो आर्ट डीलर बन गया। लेकिन आर्ट डीलर बनने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जिस तरह अभी हर हर दौर में एक क्या होता है कि हर दौर एक किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ का दौर था। जैसे अभी मोबाइल्स का दौर है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चे अभी कंप्यूटर्स पढ़ते हैं और उनके बाद उनको हर मतलब कहीं से भी पढ़ के आ जाओ कंप्यूटर, तो उसके बाद उनको बड़ी नौकरी मिल जाती है और लाखों की सैलरी मिल जाती है। तो वो जो दौर था उस समय 1850 के आगे पीछे का, उस समय फ्रांस में आर्ट का बहुत ही वो था। मतलब वहाँ पे एक रोड है जो चांप एलिसिस रोड है। वहाँ पे आर्टिस्ट आ जाते सुबह और वहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप्स बनाते, पेंटिंग्स करते। स्कल्पचर भी वहाँ पे था, लेकिन इस रोड पे ज़्यादातर पेंटर्स होते। वो पेंटिंग्स करते और पेंटिंग करने के बाद वहाँ पे पेंटिंग्स बिकती। वहाँ पे फिर आर्ट गैलरीज थी और लोगों की जो शॉप्स थी उस पर आर्ट की डीलिंग होती थी। तो पेंटर वहाँ पे पेंटिंग करते और थियो ने वहीं पे आर्ट डीलिंग के काम में आ गया। तो घर के जो मेन सोर्स था इनकम या घर में जो रोटी या ज़िंदगी चलाने का जो काम था वो थियो करने लग गया। थियो छोटा भाई था, 1 मिनट छोटा विंसेंट से। और विंसेंट कोल माइंस में काम करता था। तो कोल माइन में काम करते करते हुए उसने एक चित्र भी बनाया था उस समय, पोटैटो ईटर्स ऑफ द कोल माइन, ऐसा एक नाम का एक चित्र भी बनाया था। और वहाँ पे मतलब ये चित्र बनाने लग गया। बेसिकली कौन कौन से चित्र बनाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चित्र बनाने लग गया। तो उसके बाद ज़िंदगी में हैप्पीनेस तो आ नहीं रही थी विंसेंट के। ये चित्र बनाता लेकिन चित्र इसके बिकते नहीं थे। इसके चित्र को ज़्यादा प्रेज़ की नहीं जाती, किसी को भी दिखाए जाते तो होता नहीं। तो इसने क्या किया कि इसने अपने भाई को, दोनों भाइयों में लेकिन जो प्यार था ना वो पक्का था, बड़ा शानदार प्यार था। तो इसने अपने भाई को बोला कि मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। तो इसके भाई ने कहा कि तू जो करना चाहता है कर, जैसे करना चाहता है कर, कोई कोई परवाह नहीं। और मैं करूँगा, मैं अपने घर को चलाऊँगा और तुझे जहाँ पे भी जाके चित्र बनाने तो बना। तो ये भी चांप एलिसिस जो रोड है वहाँ पे एक एरिया है फ्रांस में। या शायद मैं नाम गलत भी बोल रहा हूँ, तो नाम इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है इस एरिया का। तो वहाँ पे जो एक जहाँ पे आर्टिस्ट लोग बैठ के चित्र बनाते थे, ये भी वहाँ पे गया और ये भी चित्र बनाने लग गया। और उस समय के जो महान पेंटर भी वहाँ पे बैठ के चित्र बनाते थे। तो इसने जब एक दो चित्र बनाया और ये अपने चित्र, इसका भाई अब इसके चित्र इसको लेके गया बड़े आर्टिस्ट जो उसके जान पहचान के थे उनको दिखाने के लिए। तो किसी ने कुछ खास इंटरेस्ट या कुछ प्रेज या ये नहीं बोला कि ये इसमें कुछ आर्ट है, ऐसी चीज़ कुछ बोली नहीं सका, ये जैसे नॉर्मल वर्क। तो ये तो कोई खास काम है नहीं। तो इसको बहुत अंदर से वो होता है यार कि मतलब ऐसे मतलब हर क्षण टूटने वाली चीज़ हो जाती। हृदय भी टूटता और ये भी होता कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ प्रेज नहीं है। तो ये चीज़ होने लग गई। लेकिन इसको चित्र बनाने से बहुत ही प्यार था। और ये चित्र मतलब इसके स्ट्रोक्स, नॉर्मली उस समय जो आर्ट था, वो आर्ट जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ था ये वैसा नहीं कर रहा था। ये कुछ ऐसा कर रहा था, ब्राइट कलर्स यूज़ करता था। और इसके जो ब्रश स्ट्रोक्स होते थे वो बड़े बड़े होते थे और अलग दिखते थे। तो ऐसे इसको लगा कि सभी को लगा कि ये तो कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। तो किसी को इसके आर्ट में किसी को आर्ट चीज़ दिखी नहीं। उन्होंने कहा यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ कर रहा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ हो गई। तो समय बीतता गया तो ये चित्र बना रहा था लेकिन चित्र कोई बिक नहीं रहा था। तो अब
आर्टिस्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि उसे तो अपनी कला वो तो खुद के लिए करता है कि मेरे अगर मैंने एक चित्र बना दिया तो मैं सेटिस्फाई हूँ। तो वो ही इसके साथ भी ऐसा खेल ये चित्र बनाता और उसमें मज़ा करता। लेकिन एक स्टेज कोई भी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, कितना भी गिफ्टेड क्यों ना हो, उसकी लाइफ में भी एक स्टेज ज़रूर आ जाती है कि जब वो देखता है कि यार मेरा चित्र किसी को पसंद आया कि नहीं आया, तो कोई लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वो अभी अब कला तो इसने नहीं छोड़ी, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन जी सी लाइफ में आ गई कि ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ हुई नहीं और चित्र बनाता गया, चित्र कोई बिके ना। तो इसके भाई ने कहा यार मेरा भाई दुखी है, तो एक काम करता हूँ। वो लेके चला गया, वो एक चित्र उसने एक के साथ सेटिंग की। उसने कहा यार खरीद लेना यार, मैं इसको ले आऊँगा तो खरीद लेना यार, इसको थोड़ा इसकी मोटिवेशन हो जाएगी। तो वो इसको लेके गया तो चित्र इसका एक बिक गया 5 फ्रैंक में। 5 फ्रैंक में चित्र बिक गया। तो और अच्छा जिसने ख़रीदा उसने कहा यार ये कोई चित्र है, ये तो कोई चित्र है, ये कोई काम का चित्र नहीं है, मैं नहीं खरीदूँगा, लेकिन तूने कहा है यार तो खरीद रहा हूँ। अब बाद में इसको पता चल गया कि इसने चित्र नहीं खरीदा है, इसको चित्र इसने आसान कर दिया। ये नहीं, ये गया उसके पास, इसने उसको 5 फ्रैंक वापस दिए और अपना चित्र वापस ले आया। उसके बाद इसकी एक और पेंटर से दोस्ती हुई और दोनों ने डिसाइड किया कि फ्रांस के सदर्न हिस्से में जाएंगे। वहाँ पे सीनरीज बहुत अच्छी है, वहाँ पे खेत बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे जब किसान काम करते हैं तो बड़ा सुंदर व्यू बनता है। सनसेट वहाँ का बहुत शानदार है, स्काई वहाँ का अलग ही है, क्लाउड्स जब आते हैं तो क्या शानदार नज़ारा बनता है। वहाँ पे चित्र बनाएंगे, तो एक कोर के साथ ये डिसाइड करता है, तो वहाँ पे ये चला जाता है, वहाँ पे चित्र बनाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर के घर में किराए पे रहने लग गया। तो थियो ने इसको कहा था तो तू चिंता मत करना, तू चित्र बना, मैं पैसे दूंगा, जो भी खर्चा आएगा मैं उठाऊंगा। लेकिन ये चित्र बनाता गया बनाता गया बनाता गया, तो इसको कोई चित्र किसी ने पसंद नहीं किया। और जिस घर डॉक्टर के घर में रहता था उसका भी चित्र इसने बनाया, उस घर का भी, अपने रूम का। और बाहर अपनी विंडो से, जब जो इसका कमरा था उस विंडो से बाहर जब ये देखता था तो बाहर का जो सीन इसको रात को दिखता था उसका भी इसने चित्र बनाया। और वैसा एक चित्र इसका बहुत आज की डेट में मशहूर है, जिसको द स्टारी नाइट के नाम से मशहूर है। और इसने सेल्फ पोर्ट्रेट भी बहुत उस जगह पे इसने रह के बहुत बनाए। और वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उसका भी इसने चित्र बनाया, वहाँ पे बाहर जहाँ बैठते थे ये, और नाइट सीन इसने बनाया। तो वो एक से एक इसने चित्र बनाए, लेकिन कोई प्रेज़ नहीं मिली। अब वहाँ पे एक वेश्या रहती थी, उससे इसको प्यार हो गया। अब ये ऐसी कंडीशन में आ गया कि यार कम से कम एक वेश्या से तो मुझे प्यार मिलेगा, मतलब ये है, इसको मैं पूरा प्यार करता हूँ, इससे तो मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन इसको एक वेश्या से भी प्यार नसीब नहीं हुआ। और एक वो जो दोस्त था इसका, वो भी एक दिन वो भी इसका साथ छोड़ के चला गया। तो अब जब ऐसी चीज़ हो गई और किसी को भी इसको, मतलब इसको वो हो ही नहीं रहा है। मतलब अब एक ऐसी चीज़ की एक वेश्या जिसको समाज में कोई प्यार नहीं करता है, उसको इसने प्यार किया, पर वेश्या ने भी इसको प्यार नहीं किया। तो ये एक बड़ी इसको गिराने वाली चीज़ होगी। एक दिन इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इसने अपना एक कान अपना काट दिया। और अपना एक इसने चित्र भी बनाया हुआ है जिसमें बैंडेज लगी हुई है, ऐसे पूरी बैंडेज लगी हुई है कान में, कटे हुए कान को, तो वो दिखाया हुआ है। तो फिर ऐसे ऐसे चलता गया। तो टाइम थोड़ा और बीता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, लेकिन चित्र बनाना नहीं छोड़े। किसानों के काम, खेतों में काम करते हुए चित्र बनाए, खेतों के चित्र बनाए, सनसेट्स बनाए, अपने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। फिर और भी जहाँ पे भी होता, एक आलमंड बादाम के एक बागान था, उसका चित्र बनाया। ये जो कुछ पॉपुलर इसके पेंटिंग्स हैं वो मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे चित्र बनाता गया और अंत में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि इसको लगा कि अब मतलब मैं काम तो कर रहा हूँ तो ये है। तो अंत में ये कहता है कि मैंने अब अपना काम कर लिया है। एंड में ये खुद को गोली मारता है, और खुद को जब गोली मारता है तो मरता तब भी नहीं, वो गोली इसके हृदय के पास जाके ऐसी जगह पे अटक जाती है कि उस समय जो मेडिकल साइंस थी वो इसकी गोली को, जितना भी उसके मेडिकल साइंस के पास उस समय का नॉलेज था, उसके हिसाब से वो इस गोली को निकालने में नाकामयाब हो गए। तो उन्होंने इसके भाई को सूचना भेजी, इसका भाई आ गया। तो ये भाई की गोद में था, और भाई की गोद में इसने कहा कि तू अपने भाई को बोला कि तू चिंता मत कर,
तुझे क्यों क्यों दुख हो रहा है? मैं आज बेशक आज मैं मरने जा रहा हूँ, पर मुझे कोई दुख नहीं है मरने का। मुझे कोई दुख नहीं है मरने का, क्योंकि जो काम करने के लिए मैं आया था वो मैंने पूरी शिद्दत से वो काम कर दिया है। अब मुझे और कुछ करने की इच्छा नहीं है। अब मैं सैटिस्फाई हूँ। पृथ्वी पे मैंने अपना काम जो करना था कर लिया है। तो उसके बाद 1.5 दिन ये जिंदा रहा अपनी भाई की गोद में, और अपनी भाई की गोद में इसने अपने प्राण त्याग दिए अगले दिन। तो उसके बाद इसके भाई को बड़ा सदमा लगा। ट्विन्स थे, तो 1 महीने के बाद इसके भाई की भी डेथ हो गई। तो 1 महीने के बाद डेथ हो गई, तो अब घर में रह गई दो दो औरतें रह गई। एक तो इनकी माँ और एक इनकी छोटे भाई की, वो थियो की वाइफ। तो थियो की वाइफ जो थी उसने इसके सारे चित्र इकट्ठे किए। उस लगभग 900 के करीब इसके चित्र थे, और इसने उनके चित्रों को इकट्ठे करके ना, अब क्या हो रहा था कि जो आर्ट की जो नॉलेज है ना, वो अब एडवांसमेंट, उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आ गया। क्योंकि ये जो चित्र बना रहा था वो इतने एडवांस्ड, उसमें साइंस इतनी एडवांस थी कि अभी साइंस जो आर्ट का जो नॉलेज है उस लेवल तक पहुंचा नहीं था साइंटिफिक दृष्टि से। तो वो जब उधर पहुंचने लगा तो लोगों को इसके चित्र समझ आने लग गए कि क्या बना रहा है। तो उसके बाद मात्र इसकी मौत के 5 साल के बाद इसका जो पहला चित्र बिका था वो करोड़ों करोड़ों डॉलर्स में बिका। और आज इसके चित्र जो है पूरी दुनिया में जो चित्र हैं वो 300 मिलियन डॉलर ऐसे ऐसे हो गए हैं। और जीवन भर भरपेट भोजन नहीं मिला, अपने जुनून को नहीं छोड़ा, जो करना चाहता था वो किया हर हालत में, चाहे कुछ भी हो गया। किसी से प्यार नहीं मिला, भाई से प्यार मिला, लेकिन बाहर किसी से भी जिससे भी दोस्ती जब प्यार किया तो वहाँ पे वो वापस इतना रिस्पांस मिला नहीं। तो अपने काम को पूरी शिद्दत से किया, और अंत में बहुत ही छोटी आयु में 36-37 साल की आयु में शायद इन्होंने अपने आप को गोली मार के दूसरे जो ऐसे मैंने बताया मर गए थे। और आज इनकी जो पेंटिंग्स हैं, पूरी दुनिया के जो आर्ट लवर्स हैं और जो आर्ट लवर्स नहीं भी हैं वो भी जब देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एंड दे मतलब एक ड्रीमी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसे इनका आर्ट है। और जो जिस पेंटिंग की मैं बात कर रहा था बीच में मैंने नाम लिया था, द स्टारी नाइट, वो न्यूयॉर्क की एक गैलरी में है और इकलौती पेंटिंग है वहाँ पे, और उसकी कीमत शायद ही कोई लगा पाए। तो ऐसा इनका आर्ट है। तो दोस्तों कभी भी मौका लगे, या अपने मोबाइल्स पे ही या अपनी उस पे भी इनकी पेंटिंग्स को ज़रूर देखिएगा, और आपको पता चलेगा कि आदमी कैसे सोचता है और अपना उसमें कितना जुनून हो सकता है। और पृथ्वी पे जो पैदा होने का पर्पज़ है वो इन्होंने पूरी दुनिया को वो दिखाया कि खाना भी जीवन में पूरा नहीं मिल पाया, प्रेम तो मिला ही नहीं है, और जो लेकिन अपने काम को था वो पूरे उसके जुनून के साथ किया। और क्या नॉलेज थी, नई ब्रांच और आर्ट की पेंटिंग्स, ये जो ये वाला आर्ट है इसकी एक नई ब्रांच, नई 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 नॉलेज पृथ्वी पे लाई कि ऐसे भी किया जा सकता है चीज़ों का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे विंसेंट वैन गॉग, डच पेंटर। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।